Hello everyone, VK Classes welcomes you. I am Vikas Sani and today I will teach you a very important topic of English grammar, syntax. Friends, it is very important topic for every type of competitive and academic examinations. It is the sixth video of this topic, and if you want to watch the previous videos of this topic, go to my channel VK Classes and watch every video of this topic and the other topics, and watch the video till the end and like and subscribe the channel and share the video more and more. Okay, today let us discuss about the rule. There are some prepositions and some words in front of you which are very important, and these prepositions and these words have their importance according the रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. यानी ये जो शब्द आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं इनमें कुछ प्रीपोजिशंस हैं और कुछ अदर वर्ड्स हैं, एंड इन सब का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है. और इम्पोर्टेंस क्या है, कभी कभी हम इनके यूज में कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, दीज वर्ड्स एंड prepositions adds to nouns or pronouns and used as the subject of a sentence. Okay, यानी इनके द्वारा हमेशा कभी कभी एक या दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं और उनको जोड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, और फिर उनके साथ जो वर्ब यूज होती है, जो पजेसिव एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज होते हैं, उनको यूज करने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं यदि हमें सही उसका लॉजिक और सही रूल हमें पता ना हो. तो इनके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इनके द्वारा जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, हाउ वी कैन यूज द करेक्ट वर्ब, करेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव, करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद दीज. ओके, कम टू द पॉइंट, लेट अस सी. देखिए, जैसे ये सब्जेक्ट है मीरा और विद से जुड़े हुए हैं हर सिस्टर, सेकंड सब्जेक्ट. ओके, देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस सेंटेंस. फर्स्ट सब्जेक्ट इज मीरा एंड सेकंड सब्जेक्ट इज हर सिस्टर्स. ओके, देखिए जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है, यहाँ पे विद है और विद आपका ये है, यानी कि जितने भी ये शब्द आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं इनके द्वारा अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है और वो दो सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं. सपोज दैट पहला सब्जेक्ट ये रहा, दूसरा सब्जेक्ट ये रहा, और ये दोनों सब्जेक्ट अब क्या बन चुके हैं, सेंटेंस का, पूरे के पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन चुके हैं. ओके, if two subjects adding by with are used as the subject of the sentence, in this condition which type of verb, which type of reflexive pronoun, which type of possessive adjective we shall use. Okay, I will tell you that if this condition is in front of you and two subjects are adding by with, in this condition the verb and possessive adjective will use according the first subject. Okay, अगर आप लोगों के सामने कोई भी दो सब्जेक्ट हैं और इनमें से किसी भी एक शब्द के द्वारा जुड़े हुए हैं और किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, तो जब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे या हम पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो इनमें जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे. ओके, पहला सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन ना लें, इसका मतलब पहला सब्जेक्ट जो पहले नंबर पे आएगा, दूसरा सब्जेक्ट तो सेकंड पोजीशन पे आएगा. तो अब मेन सब्जेक्ट क्या है इसका, मीरा. मीरा है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या जाएगा, इज सही होगा. ठीक है, आर गलत है. अब फिर पजेसिव एडजेक्टिव की बारी आती है, तो पजेसिव एडजेक्टिव भी किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, मीरा के अकॉर्डिंग होगा. एंड मीरा इज सिंगुलर एंड द सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव इज हर, नॉट देयर. ओके, तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है. बट अगर यहाँ पे विद की बजाय आप लोग एंड का यूज करते हैं, इफ देयर इज एंड इंस्टेड ऑफ विद, तो एंड ऑलवेज मेक्स प्लूरल टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स. ओके, यदि एंड से दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो एंड हमेशा उनको प्लूरल बनाता है. इट मींस इफ देयर वुड बी एंड इंस्टेड ऑफ विद, देन द वर्ब विल बी यूज्ड आर एंड द पजेसिव एडजेक्टिव विल यूज देयर. ओके, गॉट इट. अगर यहाँ पे विद की बजाय एंड है तो एंड क्या करेगा, आर लगाएगा और आर के अलावा देयर का यूज करेगा. बट केवल एंड ही एक ऐसा कंजक्शन है जो जब भी दो नाउन्स को या दो प्रोनाउंस को जोड़ता है उनको प्लूरल बनाता है. अदरवाइज उसके अलावा सब जो भी कोई भी कंजक्शन का काम करेगा, प्रीपोजिशन का काम करेगा, वो सब के सब अकॉर्डिंगली यूज किए जाएंगे कंडीशन के. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एक इसमें सब्जेक्ट है आपका द प्रिंसिपल और एक सब्जेक्ट है आपका हिज टीचर्स. ओके,
एक है द प्रिंसिपल, एक है हिज टीचर्स। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे इस सेंटेंस में भी। इसको पहला सब्जेक्ट मान लेंगे और ये दूसरा सब्जेक्ट इसको मान लिया जाएगा और अलोंग विद से इसको जोड़ा गया है। ओके, तो इस सेंटेंस में भी सेम रूल फॉलो होगा। जो सब्जेक्ट पहले नंबर पे आया है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब पहले नंबर पे क्या आया आपका, प्रिंसिपल आया, एंड प्रिंसिपल इज द सिंगुलर सब्जेक्ट and the singular subject demands singular verb. Okay, so there will be used singular verb is with it. नेक्स्ट इज, यानी कि अगर आप सोच रहे होंगे भाई इसका क्या होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, जो सेकंड सब्जेक्ट है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा जब हम उसके लिए वर्ब यूज करेंगे या कोई पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे या कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ये मान लीजिए कि ये नथिंग हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, केवल जो भी होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यू फर्स्ट सब्जेक्ट है, ही सेकंड सब्जेक्ट है और एंड नोट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो भी वर्ब आएगा, अब आपका सब्जेक्ट क्या है, यू, यू है प्लूरल, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम। ओके, एंड सेम कंडीशन, द क्रिमिनल, ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, अलोंग विद से जुड़े हुए हैं, और हिज फॉलोअर्स क्या है, सेकंड सब्जेक्ट है। तो जो वर्ब आएगा वो आएगा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर आएगा, बिकॉज़ द क्रिमिनल इज सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब इज प्लूरल, and if there is the singular subject then singular verb is used with it, and if there is plural subject the plural verb is used with it. okay, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आप लोगों के लिए। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे कि आई told you again that if two subjects adding by these words are used as the subject of a sentence then the verb, possessive adjective and reflexive pronoun will used according the first subject. okay, यानी कि यदि इनमें से किसी भी एक शब्द के द्वारा कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, तो जो वर्ब आएगा, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट पहले नंबर पे यूज किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। देखिए, अगर ये थोड़ा सा इसका अपोजिट है, एक आपका इधर और एक नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, here are some words in front of you and the same condition is here. यहाँ पे भी इसी कंडीशन का रूल फॉलो होगा, बट द रूल इज अपोजिट टू द प्रीवियस रूल, और ये जो रूल हम इसमें लिखेंगे वो उस जो पहला रूल अभी हमने लिखा है उसका अपोजिट है। इसमें कंडीशन क्या होगी कि अगर दे दिया गया है इधर, देयर आर टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इधर एंड आइदर, यानी जो इधर लिखा हुआ है, ये जो इधर लिखा हुआ है, इन दोनों शब्दों के भी दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। कुछ टीचर्स इसको इधर बोलते हैं, कुछ इसको आइदर बोलते हैं, तो इधर भी बोला जाता है, आइदर भी बोला जाता है। ठीक है, इधर ही और यू, each are doing his your work. Okay, the same condition is here, either और अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ओके, इफ टू सब्जेक्ट्स एडिंग बाय दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, यदि इन शब्दों में से किसी भी एक के द्वारा दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं, तो जो वर्ब आएगा, तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा और जो पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, वो अब इसमें क्या होगा, जो सेकंड सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके, फर्स्ट रूल में क्या था, जो इसका पिछला रूल था उसमें क्या था कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा सब कुछ, बट इस रूल में क्या है कि जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसमें वर्ब आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। सेकंड सब्जेक्ट है यू, यू इज प्लूरल, एंड प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, एंड प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। If two subjects are adding by these words are used as the subject of a sentence, the verb and the possessive adjective are used according the second subject. Okay. Next example.
Okay, there is another example in front of you, neither nor, and there are two subjects adding by these words, यानी कि neither nor आया है और इनके द्वारा दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है। ओके, दो सब्जेक्ट क्या है, ये ही है, ये तो आपका पहला सब्जेक्ट हुआ और ये आपका क्या हुआ, सेकंड सब्जेक्ट हुआ दे। तो सेम रूल कंडीशन इसमें फॉलो होगी जो पिछले रूल में फॉलो हुई थी, वही इसमें फॉलो होगी कि जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव और जो भी वर्ब आएगा, जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, वो जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका उसके अकॉर्डिंग आएगा। एंड द सेकंड सब्जेक्ट इज दे, they is plural and the plural subject demands plural verb and the plural verb is verb. Okay, so was is wrong and verb is right. ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। जैसे not only Mohan but he also is a क्रिमिनल। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन है नॉट ओनली बट आल्सो। फर्स्ट सब्जेक्ट इज मोहन, सेकंड सब्जेक्ट इज ही एंड द वर्ब विल कम अकॉर्डिंग द सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट इज he is singular and singular subject demands singular verb, so there will is with he. Okay, got it? तो ये जो रूल आप लोगों को बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पिछला जो रूल्स था वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन रूल्स को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए इस टॉपिक के रूल्स है वो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, और उसके बाद जो एक्सरसाइज है कुछ उनको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग मिलकर। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।